पिछले क्लास में हम लोगों ने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था और माइनस एम इफेक्ट क्या है, माइनस आई ग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने माइनस एम इफेक्ट को कंपेयर भी किया था। आज की क्लास में हम लोग प्लस एम इफेक्ट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, उसको ध्यान में देंगे। और इसके बाद हम लोग रेजोनेंस आज पूरा कवर करने वाले हैं। तो पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। प्लस एम ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट होता है उसको प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। और मैंने कल एक बात बताया था कि जहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होगा वहाँ पे माइनस एम इफेक्ट तो होगा ही, लेकिन जहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा वहाँ पे माइनस एम इफेक्ट भी हो सकता है, प्लस एम इफेक्ट भी हो सकता है। इस चीज़ को मैंने नोट भी करवाया था। तो आज हम लोग प्लस एम इफेक्ट को कंपेयर करेंगे। और इसमें एक बड़ा पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को देखें। हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH फ्लोरीन, इसके पास लोन पेयर है। प्लस एम इफेक्ट क्या है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपने से, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने से दूर यानी डोनेट करेगा। माइनस एम इफेक्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ कर रहा था। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। तो ये फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा और ये इस तरीके से यहाँ पे लोन पेयर में शिफ्ट हो जाएगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो CH2 लोन पेयर CH और ये डबल बॉन्ड F+ होगा, ये इस तरीके से होगा। इसका मतलब ये जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है ना। पाई बॉन्ड में शिफ्ट हुआ, इसका मतलब जो पाई बॉन्ड बनता है वो p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, यानी पैरेलल जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो जो कार्बन है इसका 2p ऑर्बिटल और इस फ्लोरीन में जो 2p ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से कंबाइन करके ये डबल बॉन्ड बना है। तो इस बॉन्ड का नेचर क्या हो गया, इस बॉन्ड का नेचर हो गया 2p पाई 2p पाई। तो इसका जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो 2p पाई 2p पाई है। एक और कंपाउंड ले अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसमें भी लोन पेयर है और इसमें भी इस तरीके से रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन रेजोनेंस को हम लोग पढ़ेंगे, आज ही क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो ये CH2 ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, ये CH और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आया है, इसका मतलब इसका जो p ऑर्बिटल है इसके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया है और ये बॉन्ड बना है। इसका इस कार्बन का p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल और इसका इस क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और ये क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो इसमें जो p ऑर्बिटल होगा वो 3p होगा, यानी ये जो बॉन्ड बना है वो कार्बन का 2p ऑर्बिटल और क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके बना है। इसका मतलब इस बॉन्ड का जो नेचर हुआ वो हुआ 2p पाई 3p पाई। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो दोनों का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो है 2p पाई और 2p पाई 3p पाई। बात करें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की तो इसका एक सीरीज होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सबसे ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 2p पाई का होता है, इससे कम 2p पाई 3p पाई का होता है, इससे कम 2p पाई 4p पाई और सबसे कम 2p पाई 5p पाई। ये सीरीज हो गया एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का, ठीक है। यानी अगर इस केस में इसका 2p ऑर्बिटल और इसका 2p ऑर्बिटल ओवरलैप किया है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा इससे कंपेयर में। तो प्लस एम इफेक्ट को कंसीडर करने से पहले हमको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ है, जो रेजोनेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के, यानी जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा रेजोनेंस होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ये एक
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, यानी प्लस एम इफेक्ट को कंपेयर करने के लिए ये चीज़ें हमको ध्यान में अगर किसी कंपाउंड, किसी दो कंपाउंड को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, उसमें अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सेम हो जाए तब क्या करेंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर सेम हो जाता है मेरे पास, तो हम देखेंगे उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को, यानी वहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा। अब ये चीज़ें तो हम समझ गए, अब इससे क्वेश्चन करेंगे तो हमको ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं और इसको समझते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम एक, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे F हो गया, ये मेरा पास पहला हो गया। दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्लोरीन लग गया मेरे पास, ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मेरे पास आयोडीन हो गया, ये मेरे पास तीसरा स्ट्रक्चर। अब इन तीनों में कंपेयर करते हैं कि प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा। तो ये फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन इससे दूर शिफ्ट होगा, तो ये लोन पेयर जो है पाई बॉन्ड में शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इसके लोन पेयर में शिफ्ट होगा। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होगा और इसमें भी, ठीक है। अगर हम देखें इसके एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की, तो इसमें जो बॉन्ड का नेचर आया था, अगर इसको ऐसे हम लिखें CH डबल बॉन्ड F, तो ये जो बॉन्ड का नेचर था वो था 2p पाई 2p पाई। इस केस में जो बॉन्ड का नेचर आया था वो आया था 2p पाई 3p पाई, और इसमें 2p पाई 5p आएगा, ठीक है। ये आयोडीन जो है वो 5th पीरियड का एलिमेंट है, तो 5p। और अभी मैंने बताया कि जो रेजोनेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट को अगर हम कंपेयर करें तो पहले वाले का जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वो 2p पाई 2p पाई, इसका 2p पाई 3p पाई और इसका 2p पाई 5p पाई है। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले का होगा, फिर सेकेंड वाले का और फिर थर्ड वाले का। तो प्लस एम इफेक्ट का ये जो है इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से इसको कंपेयर कर सकते हैं हम। एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये मेरे पास पहला हो गया। दूसरा मेरे पास हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CHF, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड में शिफ्ट हुआ और ये लोन पेयर में शिफ्ट हुआ, इसमें भी ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर। तो बात करें इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये तीनों सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके 2p ऑर्बिटल से बॉन्डिंग बनाएगा और ये बॉन्ड का नेचर जो होगा 2p पाई होगा। इसमें भी 2p पाई होगा और इसमें भी 2p पाई हो गया। लेकिन यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है ये तो सेम हो गया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर सेम हो जाता है तो वहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया। यहाँ पे तो सेम है, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन का होगा, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा। यानी प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, प्लस एम इफेक्ट सबसे ज़्यादा तीसरे का होगा, फिर सबसे ज़्यादा तीसरे का, उसके बाद पहले वाले का होगा और दूसरे वाले का। तो ये प्लस एम इफेक्ट का क्या हो गया, सीरीज हो गया। इस तरीके से हम इसको कंपेयर करते हैं। एक एक्सेप्शन केस लेकर के हम देखते हैं।
देखिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत आते हैं, उस एक्सेप्शंस को याद करने पड़ते हैं। एक्सेप्शंस में अगर हम लोग थ्योरी लगाएंगे तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शंस को हमको याद रखना पड़ता है, और ये ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं होते, कुछ ही एक्सेप्शंस होते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो याद हो जाएगा। तो उस एक्सेप्शन को लेकर के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर लेकर देखें हम, यहाँ पे हम उसको स्टार बना करके लिख देते हैं एक्सेप्शन, ताकि ये ध्यान पे रहे। एक्सेप्शन ये है कि मेरे पास एक ग्रुप है OH और एक ग्रुप है मेरे पास OCH3, ये पहला ये दूसरा, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और इन दोनों के पास लोन पेयर है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो -I इफेक्ट होगा इसके पास, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है तो इसके पास +M इफेक्ट भी होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इसका मतलब -I इफेक्ट होगा इसके पास, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है तो +M इफेक्ट होगा। और यहाँ से देखने से लग रहा है कि ये जो O है इसके पास एक C है और ये H और ये H हो गया, यानी इस ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये डीलोकलाइज कर रहा है, यानी इसके पास टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करने की इस हाइड्रोजन के मुकाबले। ये हाइड्रोजन इसको कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो ये कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और ये ज़्यादा सप्लाई कर रहा है तो इसके पास डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी। तो +M इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? देखने से तो यही लग रहा है ना कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो +M इफेक्ट दूसरे वाले का ज़्यादा होगा पहले वाले से। ये हमारी सोच है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ये एक्सेप्शन इसीलिए है। एक्सेप्शन यहाँ पर इसलिए है यहाँ पे क्योंकि ये जो OCH3 ग्रुप है इसकी -I इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगी। किससे? -I इफेक्ट ज़्यादा होगी किससे? OH से, यानी OCH3 ग्रुप से I इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? किससे ज़्यादा होगा? OH से। यहाँ पे लिख देते हैं -I इफेक्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विथड्रॉ करेगा तो डीलोकलाइज तो होने नहीं देगा, यानी इसकी -I इफेक्ट ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन को जितना डीलोकलाइज नहीं करेगा उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, यानी डीलोकलाइजेशन इसका कम हो गया इसके कंपेयर में। तो जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा +M इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ से पहले वाले का +M इफेक्ट जो है वो पहले वाले का ज़्यादा होगा दूसरे वाले से। तो ये यहाँ पे इसीलिए एक्सेप्शन था, क्योंकि हमारे देखने से तो लग रहा था कि इस CH3 के वजह से इसका डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा तो +M इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये सच्चाई हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये एक्सेप्शन हो गया, ये कंपेयर करके देख लिया हम लोग +M इफेक्ट को। अब आगे हम लोग देखेंगे रेजोनेंस क्या होता है। इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आपके बुक में अगर क्वेश्चन होगा तो आप उसको कीजिए। अब हम लोग रेजोनेंस को पढ़ेंगे, देखेंगे रेजोनेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है, उसको भी देख ही लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। वो पॉइंट क्या है, एक क्वेश्चन और हम लेकर के देखें अगर। ये मेरे पास पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये मेरे पास दूसरा हो गया, और ये तीसरा, ठीक है। इसमें कंपेयर करते हैं हम लोग +M इफेक्ट को। कंपेयर कैसे करेंगे? देखो, ये जो लोन पेयर है वो लोन पेयर ये इसमें शिफ्ट हुआ, और ये जो पाई बॉन्ड है वो लोन पेयर में शिफ्ट हुआ। यहाँ पे अगर बात करें तो ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे लोन पेयर में शिफ्ट होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड में शिफ्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर में शिफ्ट होगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ज़्यादा आएगा, इसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, इसमें कम रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। तो +M इफेक्ट जो है किसका ज़्यादा हुआ?
वो होगा तीसरा, दूसरा और पहला। एक नोट और क्या है, नोट ये है जो प्लस एम इफेक्ट होता है, प्लस एम इफेक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट in all properties. Therefore, plus M effect always dominates over माइनस आई इफेक्ट। और यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या होता है, एक्सेप्शन एक्सेप्ट हैलोजन, हैलोजन को छोड़ करके बाकी किसी भी केस में प्लस एम इफेक्ट जो है वो माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा होगा। हमेशा प्लस एम माइनस आई इफेक्ट को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। किसको छोड़ के, हैलोजन को छोड़ के। एक एग्जांपल अगर लेकर देखें, CH2 CH X, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा यहाँ पे, और ये जो है हैलोजन वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो विथड्रॉ करेगा तो माइनस आई इफेक्ट भी इसके पास है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो प्लस एम इफेक्ट भी है। तो यहाँ से ये जो नोट में हम लोग क्या लिखे कि प्लस एम इफेक्ट जो है वो हमेशा डोमिनेट करेगा माइनस आई को, यानी यहाँ पे अगर हम प्लस एम इफेक्ट को डोमिनेट करा दें तो वो तो गलत हो गया, है कि नहीं। पर ये एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट ना करके माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो गया इसका। दो और ग्रुप है जो हैलोजन की तरह एक्सेप्शंस को शो करता है, मैं उसको लिख देता हूँ। एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप जो है शोज एक्सेप्शन लाइक हैलोजन, यानी ये दोनों ग्रुप जो है हैलोजन की तरह एक्सेप्शन शो करता है। ये मेरे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एक और छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, वो क्या है, मेसोमेरिक ग्रुप डज नॉट शोज प्लस एम इफेक्ट इन मेटा पोजीशन, इन मेटा पोजीशन इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मेटा पोजीशन क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा सा समझ लें। ये मेरे पास बेंजीन हो गया, ऑर्थो मेटा पारा, ये हम लोग क्लास 11th में अच्छी तरीके से पढ़े हैं, बेसिक्स में जब पढ़ाया जाता है उसमें बताया गया होगा। ये मेरे पास अगर ये मेरे पास बेंजोइक एसिड हो गया, तो इस वाले पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा है तो इसको ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे। यहाँ पे कोई लगा, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इस वाले पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन, और इस वाले पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन, ठीक है। तो एक नोट करने वाली बात यह है कि मेसोमेरिक ग्रुप जो है वो प्लस एम इफेक्ट जो है मेटा पोजीशन पे प्लस एम इफेक्ट को शो नहीं करता है। ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हैलोजन के केस में प्लस एम इफेक्ट जो है वो डोमिनेट नहीं करेगा माइनस आई इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। यानी हैलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट ही डोमिनेट करेगा। ये मेरे पास दूसरा हो गया। तो आज के क्लास में इसी को इतना ही रहने देते हैं। प्लस एम इफेक्ट को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे और रेजोनेंस को अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।